अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जमी मोमिन व मोमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाते हैं और उस ज़ाते वहदहू ला शरीक का एहसान मंद बंदा बनकर उसकी बारगाहे बेकस पनाह में आजिज़ाना शुक्र बजा लाते हैं कि उसकी अता करदा तौफीक से हम इस बज़्म मौलाए कायनात में तशरीफ़ फरमा है। इसमें कोई शक नहीं कि मौसम इतना सर्द हो रखा है कि ऐसे आलम में घर से बाहर निकलना यकीनन दुश्वार है और इस पर मैं गिला शिकवा न करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हम घर में नहीं हैं। और मैं अपनी इन माओं को, बहनों को, बेटियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्हें भी अल्लाह ने वो तौफीक दी कि ये भी हैदरी बज़्म में तशरीफ लाई। देखिए, मैं जो नहीं आए उनका गिला नहीं कर रहा, न सूखा कर रहा हूं और ना ही शिकवा कर रहा हूं। खैर, हम जो किसी उज्र की वजह से नहीं आ सके उनके हक में दुआ गो हैं। ये चाय खाना आप ऐसे करिए कि तकरीर मेरी डिस्टर्ब ना हो और मौलानाओं से भी गुजारिश है आप भी फोकस मेरी तरफ रखें। आवाम से भी गुजारिश है कि फोकस बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो आप बोलेंगे, उसमें मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
अर्ज क्या कर रहा हूं, जो किसी बीमारी की वजह से नहीं आ सके, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर मौलाए कायनात के सदके उनकी तकलीफें दूर फरमाए। और जो वैसे नहीं आए उनके लिए एक शेर है, महफिले हैदर में जो आ नहीं सकता। मजमा अगर हाथों को खोलेगा तो बात बनेगी, क्योंकि नमाज हम ऐसे पढ़ते हैं और हम अली का जिक्र ऐसे करते हैं। अली का जिक्र हम ऐसे भी करते हैं और थोड़ा ऐसे भी करते हैं, क्योंकि अली का नाम लेते ही ईमान तरोताजा हो जाता है। हुजूर मौलाए कायनात का नाम लबों पर आते ही चेहरे पर एक खुशी आ जाती। और हम नाक फुलाने वाले सुन्नी नहीं है, हम अली के नाम पर चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले पक्के सुन्नी सहीउल अकीदा है। तो जो किसी बीमारी, परेशानी, थकावट से नहीं आए, अल्लाह हुजूर मौलाए कायनात के सदके उनकी बीमारी दूर फरमाए। आमीन। और जो वैसे नहीं आए उनके लिए एक शेर कि महफिले हैदर में जो आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। महफिले हैदर में जो आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। और अली के बेटे अगर इजाजत न दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। तो ये उन लोगों को समझाओ, उन लोगों को इसका एहसास दिलाओ कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम हजरत इंसान हो, तुम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, तुम नबी खातमुर रसूल के उम्मती हो। तुम्हें अल्लाह ने गधा नहीं बनाया, तुम्हें अल्लाह ने खच्चर नहीं बनाया, तुम्हें अल्लाह ने कौवा नहीं बनाया, तुम्हें अल्लाह ने जानवर नहीं बनाया, तुम्हें अल्लाह ने इंसान बनाया। उस पर से अशरफुल मखलूकात का ताज पहनाया, उस पर से उम्मत हबीब में पैदा फरमाया और उस पर 13 रजबुल मुरज्जब फातिमा बिनते असद की गोद में काबतुल्लाह के अंदर जुमा के दिन 30 आमुल फील के रोज अल्लाह ने अली को भेजकर मोमिनों का मौला भी अता फरमाया। ये अकेला जिम्मेदार है नारों का, ये अकेला जिम्मेदार है क्या? किसी को अली की मोहब्बत ने इतनी जुर्रत नहीं दी? मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैदान में लगा, मैदान में लगाने वाले तो और होते, मगर कम से कम महफिल में तो लगा। अली 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 आए हैं। क्या बात है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अच्छे अच्छे नारेबाज फैल हैं और ये अलीउल मुर्तजा की तरफ से नियाज़े हैदरी, आप अता फरमाइए हजरत,
की इज्जत और जलाल की कसम ठंड उड़ाने वाले नारे। और अब भी ठंड लग रही है तो अपने ईमान को हीटर से जरा गर्म करो, है? अपने जिस्म को तो हीटर से गर्म करके गरमा लेते हो, अब जरा ईमान को भी हीटर दो। और ईमान का हीटर कौन है? जुमलों पर तवज्जो ने डिसा वालो, सुस्ती भगाओ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें चंदा देने नहीं बुलाया, जिनको देना था वो महफिल में दे चुके, और उन्हें मालूम है कि दिया उसको है कि कबूल ही कबूल है, तो टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। मैंने तुमसे चंदा, बोले यार, नहीं मांगा। क्या मांगी? तवज्जो। हमारे भाई ने नारे जो लगाए, मन कुंतो मौला अली है, तो गदीर में तो हो गया ना मन कुंतो। अच्छा, नारे तो लगाए, मगर ये साबित भी तो करना है, साबित भी तो करना है कि क्या मौला अली सिर्फ कुछ के मौला है या सबके मौला है? तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? मोमिनों का मौला भी अली, फातह खैबर भी अली, जहरा पाक के शौहर भी अली, हसनैन के बाबा भी अली, दामादे पैगंबर भी अली, सिद्दीक का यार भी अली, फारूक का प्यारा भी अली, उस्मान का मौला भी अली, गौसे आजम का दादा भी, इमाम अव्वल भी, अव्वल नमाजी भी, मौलाए कुल भी। अच्छा, अब आप कहेंगे हजरत नारे इतने लगा दिए, अब साबित करोगे? हाँ, एक एक नारा एक एक किताब से साबित करोगे। पहला नारा मैंने आपसे कहा मन कुन तो मौला, आपने कहा अली अली, तो मौला सिर्फ आपके और हमारे हैं? नहीं। मैदाने गदीर खुम में आका ने जब हाथ उठाकर 1,24,000 साहबा के बीच में ये कहा था ना कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला, तो वो 1,24,000 साहबा ये जान चुके थे कि जिस जिसके मोहम्मद हैं अब उसके अली है, और जिस जिसके अली है उसके ही मोहम्मद है। फारूक आजम की बारगाह में मुहिबुद्दीन तबरी कहते हैं कि दो देहाती लड़ते हुए आए। देखिए कहां कहां मौला कहलवाया गया और समझाया गया। तवज्जो है, तवज्जो है। दो देहाती आए हजरत उमर फारूक शहनशाह अदालत की बारगाह में। आज भी अंग्रेज किताब खंगालते हैं और खंगालने के बाद कहते हैं कि अदालतों में उमर की अदालत से खूबसूरत अदालत तारीख में नजर नहीं आती। आज भी ये रिसर्च की जा रही है कि ऐसा आदिल हजरत उमर फारूक की बारगाह में दो देहाती आए लड़ते हुए। मुहिबुद्दीन तबरी लिखते हैं कि दोनों आए ना तो दरबारे उमर में मेरा शहनशाह अली भी तशरीफ फरमा था। वसीम भाई यहाँ आइए। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि तुम दोनों क्या मसला लेके आए हो, बैठ जाइए। तो कहा कि हजरत हम एक मसले पर आए, झगड़ा हो रहा है। तो मौलाए कायनात की तरफ इशारा करके हजरत उमर फारूक ने कहा जाओ ये झगड़ा ये है ना ये सॉल्व कर देंगे। नहीं समझे? दरबार में उमर है, दो देहाती आए हजरत उमर के पास, झगड़ा है सॉल्व करना है। वहां पर अली बैठे हैं, हजरत उमर कहते इनसे मिलो ये सॉल्व कर देंगे, झगड़ा निपटा देंगे। अब एक ने थोड़ी बदमाशी कर दी। हाँ, ये अभी जो है ना इनका अब्बा था वो, तो बदमाशी कर दी। बदमाश तो हर दौर में होते हैं ना। वो असले अलीउल मुर्तजा के दुश्मन थे, ये नस्ल अलीउल मुर्तजा के दुश्मन। क्या किया एक ने कहा ये झगड़ा सॉल्व करेंगे, ये फैसला करेंगे। इतना सुनना था कि जनाबे अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम को जलाल आया, और जलाल में आपने उसको ऐसे खींचा। आप वो नहीं है, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं ताकि रिवायत इनके जहनों में बैठ जाए। आप तवज्जो रख रहे हैं ना
कितने मेरे साथ जरा हाथ खड़ा करके बताए हम साथ चल रहे हैं हजरत, सुन रहे हैं, तवज्जो है। अब जब उसने मुंह बिगाड़ा ना कि ये करेगा फैसला, हजरत उमर के चेहरे का रंग बदला और बोलने वाले की तरफ बड़े गिरेबान पकड़ा और गिरेबान पकड़ के फरमाते हैं, तू जानता है ये अली है, ये तेरे मौला है और सिर्फ तेरे नहीं हर मोमिन के मौला है, और जो इन्हें मौला नहीं मानता उमर उसे मोमिन नहीं मानता। मैं कुर्बान जाऊं उमर की अदा पर, मैं कुर्बान जाऊं हजरत फारूक आजम की उस अदा पर कि गिरेबान उस बदमाश का नहीं, रहती दुनिया तक के बदमाशों के गिरेबान को झंझोड़ कर उमर ये अकीदा दे रहे हैं, अरे जिसने अली को मौला माना उमर ने उसको मोमिन माना। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, मुहिबुद्दीन तबरी ने लिखा और उमर ने बता दिया कि उमर मोमिन मानता ही उसे है जो सिर्फ उमर को नहीं अली को भी मौला माने। बात समझ में आई मेरी? तो पहला जवाब दे दिया मैंने, क्या दिया? बोले मौला अली। और मैं नौजवानों की इस्लाह करता चलूं, ये नौजवान अक्सर एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मालूम? ये नौजवान अक्सर एक गलती करते हैं, जब भी सरकार मौला अली का नाम लेते हैं सिर्फ अली कहते हैं। मैं कहता हूं नहीं, जब नबी ने कह दिया मौला तो तुम भी कहो मौला अली। और हमारे यहाँ हाल ऐसा है कि हजरत इमाम अलीउल मुर्तजा को मौला कहो तो कहते मौला, मौला तो सिर्फ अल्लाह है। मैंने कहा सिद्दीक भी अल्लाह है, फारूक भी अल्लाह है, गनी भी अल्लाह है, फिर उन्हें सिद्दीक क्यों, फारूक क्यों, गनी क्यों? अबे जाहिल, तू समझा नहीं, वो अपनी शान यगाना में सिद्दीक है, अबू बकर उसकी अता से सिद्दीक है, वो अपनी शान यकताई में फारूक है, उमर उसकी अता से फारूक है, वो अपनी शान यकताई में गनी है, उस्मान उसकी अता से गनी है, वो अपनी शान में मौला है, अली उसका बनाया हुआ मौला है। क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्य यूहा। जब रसूल बोले तो हम ये नहीं कहते सिर्फ रसूल बोला, हम कहते रसूल की जबान से खुदा बोला। अब मैंने ये कह दिया इमाम अव्वल, तो आप कहेंगे कि ये तो तफजीली हो गए। मैंने कहा जाहिलो, अली का पहला नंबर अइम्मा अहले बैत में पहला है। जो 12 इमाम है ना, पहला इमाम अलीउल मुर्तजा है, दूसरे हसन मुज्तबा है, तीसरे हुसैन है, चौथे ज़ैनुल आबिदीन है, पांचवें मोहम्मद जाफर सादिक है, मोहम्मद बाकिर है, छठे जाफर सादिक है, सातवें अली रजा है, आठवें मूसा काजिम है, नौवें मोहम्मद तकी है, 10वें अली नकी है, 11वें हसन अस्करी है और 12वें इमाम मेहदी है। आला हजरत कहते हैं ये 12 हमारे हैं, ये 12 के 12 12 12वीं, ये 12 से जो चिड़ा उसका ताल्लुक रबीउल अव्वल वाले 12 से नहीं है, और जिसका ताल्लुक इन 12 से है वो बगैर किसी झंझट के उस 12 से मिल जाता है। अब मैंने ये भी कह दिया था, आप शायद घबरा गए, पहला नमाज। आप कहेंगे उससे पहले, अली से पहले किसी ने नमाज ही नहीं पढ़ी।
तो पहले समझो अली रसूल के साथ साथ कैसे हैं, रसूल की कुर्बत में कैसे हैं। जब हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ ना मेरे आका के वालिदे बुजुर्गवार, तवज्जो है मोमिनो, तवज्जो है आशिकों, तवज्जो है मुसलमानों, सुन्नियों तवज्जो है, कितनों की तवज्जो है। हजरत अब्दुल्ला का जब विसाल हुआ ना तो हजरत अबू तालिब ने मेरे रसूल की परवरिश फरमाई जब आपकी उम्र 6 बरस की थी। अब हुआ ये कि जब हजरत अबू तालिब माली तंगी के शिकार हुए तो हजरत अब्बास, हजरत अबू तालिब के भाई, हजरत अब्दुल्ला के भाई, हजरत हमजा ने मशवरा किया और नबी पाक मशवरा किया कि चचा अबू तालिब के हालात बड़े तंग हैं। हजरत अबू तालिब के हालात माली तौर पर तंग हैं। अब जिस तरीके से देखा जा सकता है, अब हम कसीरुल औलाद होने की वजह से हजरत अबू तालिब की औलाद की परवरिश को बांट लें। तो हजरत अब्बास कहते हैं चलो एक काम करो, ये जो तालिब है ना, ये हजरत अबू तालिब कहते हैं इसे तो मैं ही रखूंगा। ठीक है, तो फिर हुआ ये कि हजरत अब्बास ने कहा कि जो अकील है ना, ये मेरी किफालत है। बोले सुभान अल्लाह। ये अकील है ना, ये मेरी किफालत में। बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं देखो आज समझाने के लिए बैठा हूं, तकरीर नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे अली कहां से कहां तक रसूल के साथ थे। बस मैं इतना ही काफी मेरे लिए। इसीलिए तो नादखा नहीं बुलाया कि आज आपको जरा अपने मूड में, बात समझ रहे हैं मेरी, तवज्जो है, तवज्जो है। थोड़ा इसका सिद्दीक भाई को कर दो बस, मेहरबानी करके, बाकी आके बैठ जाओ आप। बोले सुभान अल्लाह। तो जैसे मशवरा हुआ हजरत अब्बास, हजरत हमजा और मेरे आका का कि अबू तालिब की औलाद ज्यादा है, माल कम है, चलो इनकी औलाद को आपस में तकसीम कर ले और उनकी किफालत करे। अरब में ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, अब हजरत अबू तालिब ने तालिब को रखा, हजरत अब्बास ने हजरत अकील को रखा, हजरत हमजा ने हजरत जाफर तैयार को रखा। और 6 बरस की उम्र है, अली नबी का चेहरा देख रहे हैं। और जैसी नबी की नजर अली के चेहरे पर पड़ी, 6 बरस के अली, आका ने फरमाया चचा अब्बास, चचा अबू तालिब, चचा हमजा, इस अली को मैं पालूंगा। और मुझे एक बात बताइए कि जो हजरत अबू बकर की सोबत में रहा हो उस पर उंगली उठाई जा सकती है? जो हजरत उमर की सोबत में पला हो उस पर उंगली उठाई जा सकती है? जो गौसे आजम का चेला हो उस पर उंगली उठाई जा सकती है? जो गरीब नवाज का मुरीद खास हो उस पर उंगली उठाई जा सकती है? चलो चिश्ती बैठे, निजामुद्दीन के नसीरुद्दीन पर उंगली उठाई जा सकती है? नहीं, क्योंकि हर मुरीद का, हर पलने वाले का ताल्लुक पालने वाले से होता है। उंगली पलने वाले पे उठाओ, पालने वाला निशाने पे आता है। मैंने कहा जमाने वालों, ये तो दुनिया के ले पालक है, ये तो दुनिया वाले हैं जिन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो फिर उस अली के बचपने का क्या आलम होगा कि खिलाए भी रसूल, पिलाए भी रसूल, सुलाए भी रसूल, झूला झुलाए भी रसूल। सुभान अल्लाह। मैं अब दलीलें दे रहा हूं, नारे हो गए ना, अब दलीलें दे रहा हूं, मिलकर कह दे सुभान अल्लाह। अब परवरिश 6 साल के अब अली है और रसूल की सोबत में है। अब मैं तकरीरी जुमला कहूं, हजरत हाशमी मियां की खिताबत का फैज लेकर तो ये कहूं कि जलवत में नबी के साथ अली, खलवत में नबी के साथ अली, हिजरत के बिस्तर पर अली, दोषे पैगंबर पर अली, काबा गवाह है, काबा
काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे अली। अरे हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, और मियां बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अब ये हो गया, पाला किसने? नबी ने। पला कौन? देखो कादरियों सुन्नियों बाहर जाके याद रखना है, पालने वाला नबी, उमर 6 साल, पलने वाला अली। बोले पलने वाला। अब हुआ ये कि परवान चढ़ते गए अली। अच्छा आपको मालूम है अली को लड़ना किसने सिखाया? वो जो खुदा का शेर है, जिसके इस्लाम लाने से इस्लाम मजबूत हुआ, हजरत सैयदुना हमजा, जो खुदा का शेर है। देखिए हम तो अंदर उतरे हुए हैं, तो हमें तो ये भी मालूम है कि मेरे अली और मुर्तजा जिस गली से गुजरते थे उस गली का आलम क्या होता है। हम सिर्फ यूट्यूब पर जाकिरों को, शियाओं को सुनकर, मजलिसों को सुनकर अली की मोहब्बत में नहीं आए। हमें अली की मोहब्बत गौसुल आजम की कादरियत की गुट्टी में पिलाई गई है, और हमें यह बताया गया है कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो हम चरस वाले मौलाई नहीं, हम अली के नाम की चस वाले मौलाई। वो कहते हैं ना बड़ी चस आ गई, पंजाबी में ये लफ्ज कहते हैं अक्सर, जैसे चाय पीते हैं तो कैसी चस आती है। और अल्लाह माफ करे मैं इसका दिफा नहीं करता, मगर एक बात याद रखो, तंबाकू वैसे अच्छा नहीं है सेहत के लिए, मगर जब इंसान सिगरेट पीता है तो कहता है मैं रिलैक्स हो गया। इंसान, दुनियावी इंसान सिगरेट का दम मारता है, हम अली के जिक्र का दम मारते हैं। और इसलिए दम मारते हैं कि बेदम यही तो पांच है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा। आप भाई मेरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे, अल्लाह के बंदे मुझे बोलने दे। भाई आप फ्रेश मूड में हैं, किसी को कंटाड़ा आ रहा है जरा सा, 10% भी, 1%, 2% नहीं तो हाथ उठाकर कह दे लब्बैक या अली। और मैं ये ईमान रखता हूं कि यहां से तुम पुकारो, नजफ वाला सुन रहा है। अब परवान चढ़ रहे हैं अली। तवज्जो है अशरफ भाई, आप तवज्जो नहीं देंगे तो कौन देगा यार? तवज्जो तो रखिए कम से कम मेरी जाने। उलमा इकराम भी आपस में गुफ्तगू मस्जिद में फ्री टाइम में कर लीजिएगा। अभी मेरी माशाअल्लाह है ना, तवज्जो है। अली परवान चढ़ रहे हैं, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों सुनो, अली परवान चढ़ रहे हैं। हिजरत हुई, रसूल मक्का से मदीना आपस में भाई बना रहे हैं, भाईचारा कायम कर रहे हैं। हजरत अबू बकर को बुलाया इधर आओ, हजरत उमर को बुलाया इधर आओ, आज से तुम दोनों भाई। क्या बात, वाह। अब मैं एक जुमला कहूं, रसूल ने कह दिया भाई तो भाई, मचल कर कह दे सुभान अल्लाह, झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर को हजरत उमर का भाई बनाया, सहाबा को आपस में एक दूसरे का, बोले यार, सबको भाई बनाया। अब अली दूर खड़े हुए, आंखों में आंसू, सब भाई बन गए, अली दूर खड़े हुए, आंखों में आंसू लिए खड़े हैं। आका ने मुस्कुराकर फरमाया, तिरमिजी की रिवायत है, ए अली रो क्यों रहे हो? पहुंची बात, क्या पूछा? ए अली रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हुजूर सबको एक दूजे का भाई बनाया, मुझे नहीं बनाया। मेरे रसूल ने मुस्कुराकर अलीउल मुर्तजा की तरफ देखकर कहा, ए अली इसमें मायूस क्यों होता है? मैंने तुझे अपने लिए बचा के रखा। और फिर वो हदीस आका ने फरमाई, इरशाद, या अलियो अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली तू मायूस क्यों होता है?
तू तो दुनिया में भी मेरा भाई है और हशर के मैदान में भी मेरा भाई है। अब कहो बिरादरे पैगंबर हैदर हैदर। जब नबी कहे अली मेरा भाई, तो फिर आज 1400 बरस बाद कोई मौलवी खड़ा होकर कहे कि अली नबी भाई भाई नहीं, तो कहना हम मौलाना आपकी नहीं, हम रसूल पाक की मानेंगे, क्योंकि हम उम्मती उनके हैं। अब इश्क का जुमला कहकर बात आगे बढ़ाऊंगा और इख्तिताम की तरफ जाऊंगा। कुर्बान जाऊं उस अली की अजमत पर, रसूल जिसे दुनिया में भी अपना भाई कहे और कयामत में भी अपना भाई कहे। और एक बात और बताऊं, अल्लाह ने इस जात को बड़ी पावर दी। ऐसी पावर अल्लाह ने अता फरमाई कि जो कई मिलके करते ये तन्हे तन्हा कर लेते। नहीं समझ में आई? दलाइलुन नबुव्वा के अंदर एक रिवायत लिखते हैं साहिब किताब के खैबर में एक यहूदी के साथ जंग चल रही थी रियाज भाई। तो यहूदी ने क्या किया कि अलीउल मुर्तजा की ढाल पे तलवार मारी, अलीउल मुर्तजा की ढाल गिर गई। अब देखें, मैं अब जरा अपने ज़ौक़ की बात, अब इस रिवायत को सुनेंगे और आगे मैं अपनी बात 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, जो 1 मिनट और 5 मिनट के बाद आएगी, है ना, वो फौरन नहीं आती है। वो 1 मिनट बहुत जल्दी वाली 1 मिनट नहीं है, वो 5 मिनट के बाद आएगी। मगर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मुड़ में है, आप बोर तो नहीं हो रहे। ये तो वो जिक्र है कि गुनाहों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। खुद रिवायत के अल्फाज है कि अली का जिक्र बंदे के गुनाहों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। मुस्नद फिरदौस में इमाम देरमी ने लिखा है। मैं क्या कह रहा था, मैं खुद भूल गया, बोले जरा याद तो करवाए, मैं क्या कह रहा था, किसी को याद नहीं होगा, किसी को? देखो इदरीस भाई सुन रहे, इनकी दाद पर कहो सुभान अल्लाह। एक यहूदी ने तलवार मारी हजरत अलीउल मुर्तजा मौलल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुर रसूल, वसीउर रसूल, अमीन रसूल, दामाद रसूल, अली के हाथ से ढाल गिरी। अब ये वो जात है कि ढाल नहीं देख रहे, खैबर का दरवाजा पकड़ रहे और एक झटके से उखाड़ा और अली ने ढाल छोड़ी, खैबर के दरवाजे को ढाल बनाकर जंग की। जब वो दरवाजा नीचे रखा, तारीख में आता है 40 लोगों ने मिलकर उसे उठाया। मैंने कहा जिसे 40 मिलकर उठाए, अली एक हाथ से उखाड़ दे। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, और अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। और इमाम अहमद रजा इसी पर मचले। अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी कादरी सुन्नी पंजतनी मौलाई हसनी हुसैनी मोहम्मदी मुस्तफवी आला हजरत मचले कहते हैं शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। कोई नादानों से कहो कि हमारे जिक्र करने से अली बढ़ने वाला नहीं, तुम्हारे न करने से घटने वाला नहीं। 2000 का मजमा हो तो अली बढ़ जाए ये नहीं, 200 हो अली घट जाए ये नहीं। मैं अलगर्ज इतना सुन लो कि कभी खैबर के सामने, कभी खंदक के सामने कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। हाँ, खैबर के सामने कभी, यार बहुत ठंडा सुनते हैं, खैबर के सामने कभी खंदक के सामने कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। और नारा अली का लगा के चेहरों को देखिए, मियां नारा अली का लगा के चेहरों को देखिए, शजरे खुलने लगते हैं मिंबर के सामने। और हमने
हमने लगाई है दरवाजे पे तस्वीरें जुल्फिकार। हमने, लोग पूछते हैं अली का झंडा, मैंने कहा हमने लगाई है दर पे तस्वीरें जुल्फिकार, हामी यजीद के न ठहरे घर के सामने। क्या बात, वाह। हमने लगाई है दर पे तस्वीरें जुल्फिकार, हामी मरवान के न ठहरे घर के सामने। वो झंडा देखते ही खिसक जाते हैं, आपना वालों नहीं है। दरवाजे पे अली का नाम देख के समझ जाते हैं आपना वालों नहीं है। और हम अली का नाम जहां आ जाए समझ जाते हैं आपना वालों ये भाई। अब ये उमर भाई जसवंतपुरा रहते हैं मगर है डीसा के, और जहां भी रहे अली के आशिक कहीं भी रहे, अली की महफिल में खुद चले आते हैं। तो मेरे अजीजों, ईमान ताजा हुआ, इसे 12 महीने ताजा रखना है अली के नाम से, अली के जिक्र से, अली की फिक्र से। और नौजवान तबका बैठा है, अब वो 1 मिनट आई, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। और वो 1 मिनट में बात कैसे खत्म होगी सुने। आप नौजवान हैं, रिश्ता देखें, बाखलाक लड़की तलाश करें। मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, आप लड़का देखें, दौलत न देखें, शोहरत न देखें, ईमान देखें, अकीदा देखें। सुन्नी, कादरी, पंजतनी, हुसैनी, मोहम्मदी, हसनी, मुस्तफवी, लड़का ऐसा देखें, है ना। दौलत न देखें, तुम्हें चूरन न दे दे कि मेरे यहाँ तो फातिया होती है। बच्चियां बोलती हैं कि भाई अब क्या करें, वहां तो फातिया होती है। मैंने कहा बेटा फातिया के नाम पर धोखा दे रहा है। हमने उसे खानका पर 6 महीने से देखा है, वो खानका पे बेटा आया ही तेरे लिए, और जब तू मिल जाएगी तो वो चला जाएगा। हमें ऐसे लड़के नहीं, हमें तो वो चाहिए कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। और यही बच्चियां बाप को भी चुरन देती है, वो तो बावा वाड़ो है, बावा को ही खबर नहीं है कि वो अपना वाड़ो है। तो बात कैसे बनेगी? बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। और मैं खुले लफ्जों में कहता हूं, तुमने जो भाया तुमने खाया, खानका को मत बीच में लाओ। क्योंकि मैं अल्लाह को शाहिद रख के कहता हूं कि सादात पर जिसने बहुतान बांधा या सादात पर जिसने झूठ बांधा, न उसकी नस्लें बची है, न उसकी फसलें बची है। इस बात को गौर करो। और तुम्हें भी कहता हूं, कई बेटियां अच्छे रिश्तों की मुंतजिर हैं। अगर नमाजी नहीं हो तो नमाजी बन जाओ, अगर कारोबार नहीं करते तो कारोबार में लग जाओ। किसी की बेटी को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना, बेहतर तरीके से मजबूत खड़े हो। और किसी की बेटी का रिश्ता लो और उसको आबाद करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर मौलाए कायनात के सदके हमें और आपको तौफीक दे कि हम जिक्र अलीउल मुर्तजा के साथ जिए भी, मरे भी, कब्र में भी अली अली, हशर में भी अली अली। वाखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।